Hello everyone, welcome to iExam-B. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. Students, as you all know कि सिडबी ग्रेड ए 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। और अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका एग्ज़ाम 16 अप्रैल 2022 में कंडक्ट होना है। तो अगर हम आज से दिन गिने तो लगभग हमारे पास एक महीने का समय है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर सिडबी ग्रेड ए ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टडी प्लान दूंगा जिसको फॉलो करके आप इजीली ऑनलाइन एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे सिर्फ दो चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए और क्वांट एंड रीजनिंग के जितने भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी के दौरान प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। हमारे पास टाइम ज़रूर कम है पर अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे तभी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स कि लोगों का ऐसा सोचना है क्या सिडबी का फॉर्म हमें भरना चाहिए क्योंकि वैकेंसीज तो 100 ही हैं, पर दिस इज़ रॉन्ग माइंडसेट। आप ऑलरेडी ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर रहे हो और अगर आप सिडबी के लिए अप्लाई करते हो तो दिस इज़ दी 100 एडिशनल वैकेंसीज जहां पर आपको कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिडबी में प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी मोस्टली स्टेट कैपिटल्स में होती है, यानी महानगरों में पोस्टिंग कराई जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, जो वर्क एनवायरनमेंट है, आपको कमर्शियल बैंक की तरह लोगों से या कस्टमर से डील नहीं करना है, तो वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आपको अपनी स्किल्स को शार्प और एनहेंस करने का मौका मिलेगा। आप असिस्टेंट मैनेजर से ज़रूर स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, जहां पर आपकी सैलरी लगभग 1.25 लाख्स होगी। ऑलरेडी सैलरी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो गया है जो मिस अरुणिमा, जो एक्स सिडबी मैनेजर रह चुकी हैं, उन्होंने अपलोड किया है। तो स्किल एनहेंसमेंट का मौका मिलेगा, हैंडसम सैलरी मिलेगी, तो ये अपॉर्चुनिटी प्लीज़ मत जाने दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा मिस अरुणिमा सिन्हा जो एक्स मैनेजर सिडबी हैं वो एक इंट्रो सेशन ले रही है ऑन 10 मार्च 2022। अगर आपके मन में एलिजिबिलिटी रिलेटेड या प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गूगल फॉर्म में रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी क्वेरी का समाधान दे दिया जाएगा। ऑल्सो देर इज़ फ्लैट 40% ऑफ गोइंग ऑन सिडबी ऑनलाइन कोर्सेज। It's just you have to use the code SIDBY40 in order to avail that particular offer. मेरा आपसे सवाल है, क्या सच में आपको ज़ीरो से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, यानी बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत है? तो आंसर है नो। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके करंट प्रिपरेशन लेवल की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आईबीपीएस, सेबी, आरबीआई और नाबार्ड एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो 2016 के मुकाबले अगर हम उसको कंपेयर करें तो एफएम और ईएसआई ही दो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो इस बार के सिडबी के नोटिफिकेशन में हमने चेंज देखा है। तो अगर आपने लॉ डिग्री कर रखी है या फिर आप इंजीनियर हैं या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो ज़रूर आप इसके लिए तैयारी कीजिए। और अगर आपको अपना लेवल चेक करने की ज़रूरत है तो आप एक फ्री मॉक टेस्ट दे के देखिए जो आपको iExam-B की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अपना स्कोर ज़रूर नोट कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपका स्कोर ज़ीरो नहीं आएगा, और जो भी आपका स्कोर आएगा दैट्स योर लेवल ज़ीरो। तो ये iExam-B.com का स्क्रीनशॉट है जहां पर आप सिडबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट लाइव हो गया है और बाकी सारे मॉक टेस्ट भी धीरे धीरे लाइव हो जाएंगे। तो जाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपने लेवल ज़ीरो को पहचानिए और उसके बाद जो मैं आपको स्टडी प्लान देने वाला हूं उसको फॉलो कीजिए।
स्टडी प्लान डिस्कस करने से पहले एक नज़र हम सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ देख लेते हैं। आपको पता है कि ये सिंगल बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जिसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जहां पर एक ही साथ ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो सिंपल क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जो हमने इस बार चेंज देखने को मिला। तो एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है। इट्स जस्ट यू नीड टू ब्रश अप योर लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके लिए मेरा स्टडी प्लान आपकी परफेक्टली हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में पूछे जाने वाले हैं, विच कैरीज 50 मार्क्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा स्टूडेंट्स। अगर आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अपना टेस्ट सही मेंटर से आप चेक नहीं करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो हमारा यहाँ पर स्कोर आने वाला है, 90% ऑफ द कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी बहुत सीरियस हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके, उनका स्कोर आपको सेम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल हमारा बहुत मॉडरेट है। जो डिफरेंस क्रिएट होगा स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर क्रिएट होगा इन 50 मार्क्स में। जो डिस्क्रिप्टिव का जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो यहीं आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सही मेंटर चुनिए और अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर 30-day स्टडी प्लान, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि आप इसे डाउनलोड कर सकें और फॉलो कर सकें। तो अगर आप देखो कि ये स्टडी प्लान हमारा 10 मार्च से शुरू होगा और 10 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर आपका दिन को 4 डिविजन्स में बांटा है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वीकली बीपीडीआई लिख रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बीपीडीआई इज़ ए फाइल जो आप आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इन मंथली और वीकली कंपाइलेशन, जहाँ पर आपको जो करंट अफेयर्स अपडेट होंगे रिगार्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, वहाँ पर आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। सो दिस इज़ अ पीडीएफ फाइल विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आई एग्ज़ाम बी वेबसाइट। और जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू कंप्लीट 6 मंथ्स ऑफ बीपीडीआ। ये बीपीडीआ फाइल बिल्कुल फ्री है, जिसको आप मेन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं रीजनिंग में बात करूं, तो फर्स्ट 3 डेज सिलॉजिज्म को मैंने दिए हैं। स्टूडेंट्स, आपको समझना पड़ेगा कि सिलॉजिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें से जो वेटेज रहता है इसका, वो 5 क्वेश्चन रहता है, विच कैरीज लाइक 5 मार्क्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्वांट में आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन से स्टार्ट कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ से 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन आपको डीआई में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो अगर आप देखो तो रीजनिंग और क्वांट का पेपर मेजॉरिटी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट या फिर डीआई या केसलेट डीआई में से आता है। तो हर 5th से 7th डे पर मैंने स्पेशली कुछ दिन रखे हैं, जिस दिन आप पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डीआई और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे। तो ये पूरे प्लान में कॉमन होने वाले हैं। बाकी का जो हमारा पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, उसके लिए मैंने कुछ दिन स्पेसिफाई किए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो यहाँ पर मैंने बेसिक टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव को फर्स्ट वीक में इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज जो होगा क्वेश्चंस का, वो इन्हीं टॉपिक में से होगा। साथ ही साथ आपको आरसी और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और जनरल अवेयरनेस में आप फाइनेंशियल सिस्टम के बेसिक्स पढ़ें, बैंक्स के बारे में पढ़ें, एनबीएफसीज के बारे में पढ़ें, एसडीजी के कॉन्सेप्ट्स एंड रिपोर्ट्स पर आपको फोकस रखना है, एमएसएमई सेक्टर्स एंड रिलेटेड स्कीम,
फिनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स और इनके बेसिक्स आपको कवर करने हैं। बीपीडिया के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे ही आपके ये टॉपिक फर्स्ट वीक आपका निकल जाता है, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कोडिंग, डिकोडिंग इन रीजनिंग, मिसिंग सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज जिसका वेटेज रहेगा आपके एग्जाम में, और आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सकते हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग को भी मैंने 2 दिन दिए हैं, मिसिंग सीरीज को भी मैंने 2 दिन दिए हैं, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स को भी 2 दिन भी दिए हैं। यहाँ पर आपका यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको पता है ये अभी अभी रिलीज़ हुआ है, तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चंस ज़रूर आपके बनेंगे विच इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड ईएसआई। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। और साथ ही साथ अगर हम आगे के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की बात करें तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, क्वांट में परसेंटेज, यहाँ पर सी सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और उसके बाद मैंने आपको फिर 5th से 7th डे पे फोकस किया है कि आप कोशिश कीजिए कि आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों, डीआई कैसलेट डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और एसए की प्रैक्टिस कर रहे हों। मैंने बीपीडिया का इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको 6 महीने का बीपीडिया तो पढ़ना ही है, राइट। उसके बाद हम रीजनिंग में इनपुट आउटपुट पे फोकस करेंगे, एंड क्वांट्स में एवरेज एंड एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, वोकैब पे ध्यान देंगे हम इंग्लिश में। एंड सिमिलरली इसी प्लान को हम आगे भी फॉलो करेंगे फ्रॉम 26 मार्च, जहां पर हम जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर टारगेट करेंगे, जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पॉटिंग द एरर। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस पे बात करूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और फिर से 7th नेक्स्ट वीक के एंड में मैंने यहाँ पर आपको टाइम दिया है पजल सिटिंग अरेंजमेंट, डीआई डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम जनवरी टू मार्च एंड अक्टूबर टू दिसंबर 2021। अब आपको 6 महीने का बीपीडिया पढ़ना है, तो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस उसमें ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, तो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। और अगर मैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट डीआई पे इसलिए इतना फोकस दे रहा हूँ क्योंकि हाफ ऑफ द एग्जाम विल कम फ्रॉम द पजल सेक्शन एंड डीआई सेक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आप कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। उसी तरीके से 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक का भी जो प्लान है वो आपके सामने है, जहां पर मैंने लास्ट के कुछ डेज सेक्शन टेस्ट को दिए हैं। आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले सेक्शन टेस्ट ज़रूर दें, ताकि आपको इंडिविजुअली क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में कितना स्कोर आ रहा है उसके बारे में मालूम चल जाए। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस बार आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, इसलिए सेक्शन टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी स्पीड एंड परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली चेक करते रहिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस प्लान को ज़रूर डाउनलोड करेंगे एंड इसको 10 तारीख से फॉलो करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।